अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आसिफ सिद्दीक व्यू। आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सीरीज़ और अकाउंटिंग सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का। एडजस्टिंग एंट्रीज़ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चन दो तरह से किया जा सकता है कि या तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसकी जो है वो प्रिपेयर करें, या सेकंड जो है आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर करके इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करें, देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं। तो अगर आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है और आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाती है, तो आप कंडीशंस को यूज़ करते हुए एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल तैयार की है, सिंपल एग्जांपल के तहत इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि पहली जो यहाँ पर कंडीशन है वो ₹3000 की जो है वो बिज़नेस ने इंश्योरेंस परचेज जो की थी ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर चुका है बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 3000 की जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुकी है। इसका मतलब है बिज़नेस ऑलरेडी इंश्योरेंस की अमाउंट पे कर चुका था। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है कि एनुअल डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पर लगी है कितनी, 12,000 की। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑन नवंबर की पहली तारीख को बिजनेस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसी को बिजनेस ने सर्विस देनी है और उस सर्विस के जो मंथली पेमेंट है वो 2200 रुपये पर मंथ है। और जो क्लाइंट है उसने बिजनेस को 6 महीने का एडवांस दे दिया है कैश की सूरत में। और जब कैश बिजनेस को रिसीव हुआ था तो उस वक्त कैश को डेबिट करके अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट किया गया था। तो इसका जो है हम सपोज कर लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने से पहले कि बिजनेस जो है वो अपना एनुअल अकाउंट क्लोज करता है हर साल के 31 दिसंबर को, यानी साल की आखिरी तारीख को। अब चलते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। तो वहाँ पर ए जो है जिसमें क्वेश्चन था, एक कंडीशन थी कि 3000 की इंश्योरेंस जो है वो कवरेज उसकी एक्सपायर हुई है, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह पास करेंगे। आपको पता है इंश्योरेंस यहाँ पर एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को 3000 से डेबिट करेंगे और क्रेडिट, चूँकि इंश्योरेंस की अमाउंट ऑलरेडी पे की हुई है एडवांस में, तो प्री पेड इंश्योरेंस को 3000 से क्रेडिट कर देंगे। सेकंड जो कंडीशन थी वहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन की थी और एनुअल डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये की थी, तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो सिंपल तरीके से पास करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 12,000 से और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे 12,000 से। नंबर 3 जो कंडीशन थी उसमें ये था कि बिजनेस ने 2200 पर मंथ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 6 महीने की जो पेमेंट थी उसने एडवांस में ले ली थी। नवंबर 1 से अगर दिसंबर 31 तक जाएं तो यहाँ पर 2 महीने बनते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 महीने की हम सर्विसेज उसको पे कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, तो 2 महीने की हमने सर्विस जो है पे करने के बाद रेवेन्यू अर्न कर लिया है। तो 31 दिसंबर तक 2 महीने बनते हैं, हमने 2 महीने की जो अर्निंग की है हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जब अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट किया गया था तो हम अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को यहाँ पर डेबिट करेंगे 2200 जमा 2200 4400 से, और रेवेन्यूज़ को क्रेडिट कर देंगे 4400 से, क्योंकि हम जानते हैं कि रेवेन्यूज़ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रेवेन्यूज़ को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह की ये एग्जांपल से तीनों जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ पर हम पास कर चुके हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको दी जाए और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया जाए तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अकाउंटिंग सीरीज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल जो है आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल हो चुके। थैंक यू।